Okay, so Assalamu alaikum. Well, in this video, we'll take a look at the diseases that are related to the adrenal cortex. और इसमें जो हम पहली डिजीज स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ द हाइपर कॉर्टिसोलिज्म। अब जब भी हम एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो एड्रिनल मेडुला का तो हमें पता ही है, उससे तो हमें पता है कि सिंस इट्स अ न्यूरो एंडोक्राइन टिश्यू तो उसमें से हमें कैटेकोलामीन्स का रिलीज मिलता है, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, तो वो तो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उससे जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट है कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, एंड्रोजेंस। ठीक है, अब इन्हीं हार्मोन्स की अगर हाइपर प्रोडक्शन होना शुरू हो जाए बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स तो डिफरेंट सिंड्रोम्स, डिफरेंट डिजीजेज रिजल्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कॉर्टिसोल का रिलीज ज़्यादा होगा तो उसे हम कहेंगे कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, और अगर एल्डोस्टेरॉन का रिलीज ज़्यादा होगा तो उससे हम कहेंगे हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म या फिर कॉन सिंड्रोम। ठीक है, और अगर उसके एंड्रोजन का रिलीज ज़्यादा हो तो उसे हम कहेंगे एंड्रो या एड्रीनोजेनिटल या विरलाइजिंग सिंड्रोम्स। ठीक है, तो विरलाइजिंग सिंड्रोम्स या एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम्स, कुशिंग सिंड्रोम एंड हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ये तीन क्लिनिकल पिक्चर्स हमें मिल सकते हैं इन केस ऑफ हाइपर फंक्शन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये बात होगी। सेकंड, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें हाइपर कॉर्टिसोलिज्म की या कुशिंग सिंड्रोम की, तो इसमें हमें चार क्लिनिकल पिक्चर्स मिलती हैं जिनमें हमें कुशिंग सिंड्रोम मिलता है या हाइपर कॉर्टिसोलिज्म मिलता है। नंबर वन कंडीशन तो ये है कि वी गेट प्राइमरी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिजीजेज। ठीक है, ऐसी डिजीजेज जो कि हाइपोथैलेमस से या पिट्यूटरी ग्लैंड से इंक्रीज करे प्रोडक्शन ऑफ ACTH। अगर हाइपर सिक्रेशन होंगे ACTH तो ये जो इंक्रीज ACTH है ये एक्टिवेट करेगा किसको, एड्रिनल कॉर्टेक्स को रिलीज कराएगा एक्सेस कॉर्टिकल हार्मोन्स लाइक स्पेशली द कॉर्टिसोल हेयर। ठीक है, तो इस केस में जो कुशिंग सिंड्रोम होगा उसे हम कहेंगे पिट्यूटरी कुशिंग सिंड्रोम या पिट्यूटरी कुशिंग। ठीक है, सेकेंडली जो एक कॉज होती है जिसमें हमें इंक्रीज कॉर्टिसोल हार्मोन मिलता है वो होता है वो होता है सिक्रेशन ऑफ एक्टोपिक ACTH बाय नॉन पिट्यूटरी नियोप्लाज्म। ठीक है, तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का नियोप्लाज्म नहीं है बल्कि बॉडी में कहीं और नियोप्लाज्म है, कहीं और ट्यूमर है लाइक लंग्स में है, बट वो ACTH प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है। ठीक है, जिसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। ठीक है, कि ट्यूमर में इटसेल्फ तो कोई पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमिक कंपोनेंट नहीं था, लेकिन उसने प्रोड्यूस कौन से किए हार्मोन्स, पिट्यूटरी से रिलेटेड, ताकि उसने ACTH सिक्रीट करना शुरू कर दिया। तो उसे हम कहते हैं कि सिक्रीशन है एक्टोपिक ACTH बाय नॉन पिट्यूटरी नियोप्लाज्म्स। ठीक है, जिसमें मैंने आपको लंग कैंसर की एग्जाम्पल दी है। थर्ड जो कंडीशन रिजल्ट कर सकते हैं कुशिंग सिंड्रोम वो होती है प्राइमरी एड्रिनो कॉर्टिकल नियोप्लाज्म्स के, एड्रिनल कॉर्टेक्स के अपने कोई नियोप्लाज्म्स हैं लाइक एड्रिनल कॉर्टिकल कार्सिनोमा है या एड्रिनल कॉर्टिकल एडेनोमा है। ठीक है, और इसमें प्राइमरी कॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया भी हो जाता है समटाइम्स। तो हाइपरप्लेजिया, एडेनोमा एंड कार्सिनोमा कैन रिजल्ट इन कुशिंग सिंड्रोम। जो चौथी क्लिनिकल पिक्चर में नजर आती है, यहाँ लिखी नहीं हुई बट यहाँ बनी हुई है, जिसे हम कहते हैं आर्ट्रोजेनिक कॉर्टिकल कुशिंग सिंड्रोम। आर्ट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम में ये होता है कि आप ऐसी ड्रग्स का इंटेक करें जो कि बॉडी में कुशिंग सिंड्रोम से रिलेटेड सिम्टम्स है बाय द इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल, जो कि हमें मिलता है इन केस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। अगर हम स्टीरॉयड ड्रग्स अगर हम स्टीरॉयड ड्रग्स का बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते रहें तो भी पेशेंट में हमें कुशिंग सिंड्रोम की क्लिनिकल पिक्चर मिलती है, और उसको हम कहते हैं दिस इज़ आर्ट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो चार क्लिनिकल पिक्चर्स में एक तो हो गया प्राइमरी पिट्यूटरी नियोप्लाज्म्स में, ठीक है, या प्राइमरी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिजीजेज में जिसमें हाइपर सिक्रेशन होती है ACTH की। ठीक है, तो प्राइमरी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिजीजेज ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ACTH। सेकेंड इज सिक्रेशन ऑफ एक्टोपिक ACTH बाय नॉन पिट्यूटरी नियोप्लाज्म। थर्ड आ जाता है हमारे पास, जैसे नज़र भी आ रहा है यहाँ पर, थर्ड आ जाता है प्राइमरी एडेनो कॉर्टिकल नियोप्लाज्म लाइक कॉर्टिकल एडेनोमा और कॉर्टिकल कार्सिनोमा, और रियली हमारे पास आ जाता है प्राइमरी कॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया, जो यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। ठीक है, और फोर्थ इज आर्ट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम। तो इसमें हमने हाइपर कॉर्टिसोलिज्म की या कुशिंग सिंड्रोम की बात की, उससे क्लिनिकल पिक्चर की या पॉसिबल कॉजेज़ की बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कुशिंग सिंड्रोम को डायग्नोज कैसे करते हैं और इन चारों क्लिनिकल पिक्चर्स को हम कैसे कुछ टेस्ट्स की बेसिस पे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर नाउ गुड बाय, सो लेट्स मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो।